रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों रियाज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तानपुरा भी सही बज रहा है, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो आवाज़ वो नहीं निकलती है जो आप चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ गले में कहीं अटक गई हो, एक गांठ सी महसूस हो रही हो। तो आप आकार का रियाज कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ में वो खनक, वो वजन और वो खुलापन नहीं आ रहा है जो उस्ताद राशिद खान साहब और अरिजीत सिंह की आवाज़ में है। और इससे बड़ा डर, जब आप ऊंचे सुर पर जाते हैं तो गला और ज़्यादा खिंच जाता है और आपको महसूस होता है कि बहुत जोर लग रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस रियाज माला के परिवार पर। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की समस्या है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे, तभी जा कर के इस समस्या से आज के बाद आपको निजात मिल पाएगी और आप बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को जब समझेंगे तो ये आपके लिए वाकई बहुत फ़ायदा करेगा। एक छोटा सा निवेदन है कि इस रियाज माला परिवार को और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि इस रियाज माला के परिवार को बड़ा बनाना है जहाँ से आप संगीत सीख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको रियाज के घंटे गिनना नहीं बल्कि रियाज का सही तरीका और रियाज बदलना सिखाऊंगा। आज हम जानेंगे कि आखिर गला कैसे खुलता है और वो 5 सीक्रेट कौन से हैं जो रातों रात आपकी आवाज़ में फ़र्क ला सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 सीक्रेट्स के बारे में, और ये 5 सीक्रेट्स क्या क्या हैं अभी मैं आपको चल करके बताता हूँ यहाँ पर। तो आप भी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए, और यहाँ पर हम रियाज भी करेंगे और आपको ये पॉइंट्स भी बताएंगे। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, इसलिए इसके लिए कॉपी और पेन आपको लेना ज़रूरी है। सबसे पहले एक गलतफहमी मैं दूर करता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़ोर से गाना और ज़ोर से गाने से ही गला खुलता है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। चिल्लाना संगीत नहीं है, चिल्लाना शोर हो जाता है। खुला गला का मतलब है रिजोनेंस, यानी कि गूंज। जब आप गाते हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड्स से लेकर के आपके होठों तक का रास्ता एकदम साफ होना चाहिए, जैसे एक सीधा पाइप होता है। अगर रास्ते में कहीं भी रुकावट होगी तो चाहे वो आपकी जीभ हो, आपका जबड़ा हो या गले की नली, तो आवाज़ दबना बिल्कुल लाजमी है। तो चलिए अब डायरी पे निकालिए और अब 5 स्टेप्स में इस बंद गले के ताले को हम खोलते हैं। 90% बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है कि दांतों को भींच करके गाना। आप आ तो बोलते हैं, लेकिन आपका मुंह जो है वो हॉरिजॉन्टल खुलता है। तो यहीं से हमारा पहला पॉइंट आता है, द जॉ लॉक। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है, जैसे कि मैंने बताया कि दांतों को भींच करके गाना। आप आ तो बोलते हैं, लेकिन मुंह जो है वो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल खुलता है, स्माइल की तरह। इससे आवाज़ फैल जाती है और पतली होती है। तो इसका सलूशन ये है कि द वर्टिकल ड्रॉप, यानी कि ऊर्ध्वाधर खोलना। आवाज़ को खोलने के लिए आपको मुंह को ओवल शेप में, यानी कि अंडाकार शेप में खोलना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक गोलगप्पा या रसगुल्ला खाने वाले हैं और आपका जबड़ा जो है वो नीचे की तरफ गिरना चाहिए। जैसे कि हम उबासी लेते हैं, एक झूठी ही उबासी लीजिए। महसूस कीजिए कि गले के पीछे का हिस्सा, यानी कि जो सॉफ्ट प्लेट, कैसे ऊपर उठता है और गला अंदर से चौड़ा हो जाता है। बस इसी पोजीशन को होल्ड करना है और अब आकार को बोलना है। तो हमें इस पोजीशन जैसे उबासी लेते हैं उसी तरीके से हमें आकार को बोलने की कोशिश करना है। जो है वो अंडाकार शेप में खुलेगा, ऐसा महसूस करना है। रसगुल्ला खा रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया पहला टेक्निक। दूसरा है जीभ की रुकावट, द टोंग ब्लॉक। ये दूसरा पॉइंट है हमारा।
द टंग ब्लॉक। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पर दूसरी जो गायकी का जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपकी जीभ है। अक्सर जब हम ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारी जीभ पीछे की तरफ खींच जाती है और गले का रास्ता रोक देती है। इसे हम टोंग टेंशन कहते हैं। अभी आपको चेक करना है अपना अंगूठा अपनी ठुड्डी यानी कि चिन के नीचे नरम मांस पर रखें और अब निगलने की कोशिश करें, जैसे कि आप कुछ अंदर निगल रहे हैं। क्या आपके अंगूठे के नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ? वो आपकी जीभ की जड़ है। गाते समय यह हिस्सा बिल्कुल मुलायम रहना चाहिए। तो अपनी जीभ को पूरी तरह बाहर निकालना है, जैसे आप डॉक्टर को दिखाते हैं उस तरीके से। अब इस पोजीशन में साह लगाने की कोशिश करें। शुरुआत में आवाज़ अजीब आएगी, लेकिन यह एक्सरसाइज आपकी जीभ की जड़ को रिलैक्स कर देगी। 2 मिनट आपको ऐसे रियाज करना है, फिर जीभ अंदर करके आपको गाना है। आपको लगेगा जैसे गले में हाईवे बन गया है। तो ये इस तरीके से ये दूसरा अभ्यास आपको करना है। तो जीभ को बाहर निकाल करके 2 मिनट आपको सा बोल करके अभ्यास करना है। तीसरा जो है वो आवाज़ की दिशा यानी कि प्लेसमेंट एंड थ्रो। प्लेसमेंट एंड यहाँ पर थ्रो, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो आवाज़ की दिशा, जब आप रियाज तो कर रहे हैं लेकिन आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि आप रियाज तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए गा रहे हैं। आपकी आवाज़ आपके मुंह के अंदर ही घूम रही है। इसे कहते हैं स्वॉलिंग द साउंड, मतलब कि आवाज़ को पी जाना। इसका सल्यूशन ये है कि खुले गले का मतलब होता है प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। आपको ये सोचना है कि आपकी आवाज़ आपके होठों से नहीं बल्कि आपसे 10 फीट दूर सामने वाली दीवार से आ रही है। तो अब इसके लिए ओए टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ओए टेक्निक, ये टेक्निक का हमें इस्तेमाल करना है। इसको आप समझिएगा जैसे आप सड़क के उस पार किसी दोस्त को आवाज़ दे रहे हैं, ओए ऐसे हम बुलाते हैं। तो उस समय आप गले पर जोर नहीं देते, आप पेट से हवा मारते हैं और आवाज़ दूर फेंकते हैं। बस यही थ्रो हमें गायकी में आना चाहिए। जब भी आप रियाज करें तो सामने एक पॉइंट फिक्स करें और अपनी आवाज़ को वहाँ तक टच करने की कोशिश करें। किसी भी सामने आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, दीवार को बना लीजिए और उस ऑब्जेक्ट को आपको आवाज़ टच करने की कोशिश करना है। ये होता है ओए टेक्निक और ये बहुत ज़रूरी है गला खोलने के लिए, क्योंकि इससे आपका अभ्यास बनता है। आपकी जो हवा आती है वो सीधे हवा आपके पेट से आती है और थ्रो के जैसे लगता है। चौथी यहाँ पर जो गलती है वो गलत रियाज, द रॉन्ग वॉवेल। द रॉन्ग वॉवेल, ये हमारी चौथी गलती है। अब इसको देखिए, अभी सुधारना है। कैसे इसमें हम गलती करते हैं? अगर आप आकार का रियाज तो देखिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन कौन सा आकार? अगर आप हिंदी वाला आ यानी कि आम बोल करके गाएंगे तो गला कभी नहीं खुलेगा। वोकल म्यूजिक में हमें आ की जगह ओ बोलना है। हमें ये आ नहीं बोलना है, हमें ये आ बोलना है, AW यानी कि ओ ऐसे बोलना है। हमें शुद्ध आ नहीं बोलना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमें उच्चारण करना होता है औ का उच्चारण। शुद्ध आ को थोड़ा गोल राउंड कर देना है, जैसे कि सा ऐसे। तो जो हमारा साउंड निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। आ को हमें ओ बोलना है और इस गोलाई के अंदर ही अंदर हमारा जो रेजोनेंस चैम्बर बनता है। तो आज से अपने सारे सरगम और अलंकार आ की जगह ओ की टोन में आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है, ब्रीथ सपोर्ट। 5वां पॉइंट, ब्रीथ सपोर्ट। अब ब्रीथ सपोर्ट देखिए किस तरीके से काम करता है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मतलब कि सांस नहीं है, तो इंजन जो हमारा गला रूपी इंजन है, चाहे कितना भी बड़ा हो, गाड़ी नहीं चलेगी। तो गला बिचने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सांस की कमी।
जब सांस खत्म होने लगती है तो गला अपने आप सिकुड़ जाता है। रियाज के बीच में कभी कभी आधी अधूरी सांस नहीं लेनी चाहिए, हमेशा गहरी सांस लें और पेट फूलना चाहिए। फिर आपको सुर लगाना है। याद रखें, द पावर कम्स फ्रॉम द स्टोमच नॉट द थ्रोट। ताकत पेट से आती है, गले से नहीं आती है। तो ये 21 दिन का एक्शन प्लान है जो भी हमने आपको बताया। ये था विज्ञान। अब आपको घर पर क्या करना है अगले 21 दिनों तक के लिए, ये आपको रूटीन फॉलो करना है। पहला जो शुरुआती 10 मिनट होगा, उस 10 मिनट में जीभ बाहर निकाल करके यानी कि टंग आउट करना है और सा का रियाज करना है। पहले 10 मिनट में जीभ को बाहर निकालना है। उसके बाद 10 मिनट जबड़े को गिरा करके जॉ ड्रॉप और यौन पोजीशन में औ का हमें आकार करना है। आ का नहीं करना है, औ का करना है आकार। शाम को खरज का रियाज करना है, लोअर नोट्स का रियाज करना है, क्योंकि खरज ही गले को चौड़ा करता है। और सुबह आप खरज का रियाज कर पाएँ तब तो सोने में सुहागा है। तो अभी यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हार मत मानना। गला एक मांसपेशी यानी कि मसल्स है, इसे खुलने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इन तकनीकों के साथ रियाज करेंगे तो 3 महीने का काम 3 हफ्तों में हो सकता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं खुद आपको जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी आवाज़ को लेकर के परेशान हैं। इसलिए रियाज करते रहिए, सुरों में खोए रहें। जय हिंद, जय संगीत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।